नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि 16वीं किस्त यानी कि नवंबर महीने की राशि जारी हो गई है। शनिवार से ही महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, शनिवार को ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। शनिवार को बहुत सारी महिलाओं को पैसे मिले। उसके बाद सोमवार यानी कि कल काफी अधिक संख्या में महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं। और आपको भी कमेंट्स में बताना है कि आपको अभी तक 16वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। और अगर नहीं मिली है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। ठीक है, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि फिर 2500 आना शुरू, यानी कि फिर से 2500 आना शुरू। आज से ठीक कुछ दिन पहले ही यानी कि दीपावली के टाइम पर, दीपावली छठ पूजा के टाइम पर आप लोगों को 2500 रुपया मिला। और फिर से अब आप लोगों के खाते में 2500 रुपया आना शुरू हो गया है। देखिए, 16वीं किस्त यानी कि नवंबर महीने की राशि जारी शनिवार से ही महिलाओं को भेजा जा रहा है 2500 प्लस 2500। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि जिले की 3 लाख महिलाओं के खाते में पहुंची मैया सम्मान की राशि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे साफ से बता दिया है कि जिले की 3 लाख महिलाओं के खाते में पहुंची मैया सम्मान की राशि। ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम की 3,20,000 महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की नवंबर की किस्त के रूप में 2500 रुपये भेज दिए। यानी कि अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले से हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि ये जो राशि है अभी सिर्फ और सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला में ही जारी किया गया है। ठीक है, अभी सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में ही नवंबर महीने की राशि जारी की गई है। बाकी जिलों को लेकर अभी अपडेट नहीं आई है और बाकी जिलों के महिलाओं के खाते में अभी पैसे नहीं भेजे गए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले से हो और अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो उसको लेकर भी बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे जिले से बिलोंग करते हो, जैसे कि धनबाद से हो, रांची से हो, बोकारो से हो, तो अभी आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके जिले में अभी पैसा जारी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिलों में पैसा जारी हुआ है, जहां की महिलाओं को शनिवार से ही पैसे मिल रहे हैं। शनिवार को भी मिला, सोमवार को भी मिला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर देखिए, फिर बोला कि जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार सभी लाभुकों के कागजी और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि शनिवार को ही ट्रांसफर कर दी गई थी। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है दोस्तों, जो विभाग है जिसके अंतर्गत आप लोग को पैसे मिलते हैं, जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार सभी लाभुकों के कागजी और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि शनिवार को ही ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है, साफ से बता दिया है शनिवार को ही। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बैंक में अवकाश होने के कारण अधिकतर महिलाओं को सोमवार को यह राशि मिली। यानी कि बैंक में अवकाश होने के कारण अधिकतर महिलाओं को सोमवार को राशि मिली है। ठीक है, देखिए, आपको मालूम होगा शनिवार के बाद आपका संडे भी पड़ता है। शनिवार के बाद आपका संडे भी पड़ता है। संडे को बैंक अवकाश रहता है, जितने भी अधिकारी हैं वो छुट्टी पे रहते हैं। तो जैसे ही अगला दिन यानी कि सोमवार यानी कि कल, जैसे ही कल बैंक खुला, फिर से तेज गति से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। ठीक है, बैंक के अवकाश के कारण सोमवार को ही सबसे अधिक महिलाओं को राशि मिली है। फिर आगे ध्यान दीजिए, महिलाओं को सोमवार को यह राशि मिली। विभाग ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 3,20,000 महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया था। इससे पहले से 2,80,000 महिलाओं को ही राशि मिल रही थी। यानी कि पहले ये जो आप लोगों का आंकड़ा है यहाँ पे दिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 3,20,000 महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन इससे पहले 2,80,000 महिलाओं को ही राशि मिल रही थी। लेकिन इस बार का जो राशि है वो कितनों को भेजा गया है? 3,20,000 महिलाओं को। तो बड़ी अपडेट आ रही है पूर्वी सिंहभूम जिले से लेकर। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में पैसा जारी हो गया है
और आप लोगों को बताएंगे कि आज किन किन जिलों में पैसे आएंगे, इसको लेकर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप अभी तक मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म नहीं भरे, अभी तक अगर आप लोग नया फॉर्म नहीं भरे हो मैया सम्मान योजना को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है, मैया सम्मान से वंचित महिलाएं अब 18 नवंबर से भर सकेगी नया आवेदन, ठीक है। नया आवेदन कर सकते हो, जो गलती है उसको सुधार भी सकते हो 18 नवंबर से, क्योंकि सरकार पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि 18 नवंबर से कैंप लगेगा सरकार आपके द्वार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कागज की कमी से मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित ऐसी महिलाएं जो अब तक आवेदन नहीं कर पाई है, उन्हें एक मौका और मिलने वाला है। यानी कि कागज की कमी से बहुतों का क्या हो रहा था कि आधार कार्ड में अलग नाम है, डेट ऑफ बर्थ गलती है, राशन कार्ड में अलग नाम है, डेट ऑफ बर्थ गलती है, या फिर नाम ही गलती है। तो सबसे पहले उसको सुधारना होता है, उसको सुधारो तभी आप लोगों को मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने के बावजूद भी आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो गलती है उसको सबसे पहले सुधारना होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर दरअसल राज्य सरकार की ओर से 18 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यानी कि वही चीज बोला है कि राज्य सरकार के द्वारा 18 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। आगे ध्यान दीजिए। फिर इस दौरान मैया योजना के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि इसी दौरान मैया योजना का भी आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ साथ झारखंड की मतलब झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। अबू आवास हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आपका राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो भी आप लोग संशोधन कर सकते हो। आपका जो और योजना जैसे कि आपका मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है उसका भी लाभ ले सकते हो। पशुधन योजना हो गया, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र अगर आप लोगों को बनवाना है तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि सभी अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आगे ध्यान दीजिए। फिर देखिए, योजना से वंचित महिलाएं कैंप में अपना आवेदन दे सकती है, यानी कि जो महिलाएं योजना से वंचित है वो कैंप में जाकर आवेदन दे सकती है। आगे ध्यान दीजिए। फिर शामिल होने के लिए शर्तें वही है, यानी कि शामिल अगर आपको होना है मैया सम्मान योजना की सूची में तो शर्त जो है ना वो वही है जो पहले था। ध्यान दीजिएगा, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलेगा, यानी कि पहला एज दे दिया है कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। फिर देखिए, झारखंड के अस्थायी निवासी होना जरूरी, यानी कि झारखंड का ही होना चाहिए। किसी अदर जिले से हो तो फिर मतलब अदर राज्य से हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए यह योजना है। आगे ध्यान दीजिए। फिर आधार कार्ड बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी, यानी कि आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आप लोग को देना होगा, राशन कार्ड भी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कैंप में आवेदनकर्ता को उपस्थित होना होगा, यानी कि कैंप में उपस्थित कर मतलब जो आवेदन करता है जो आवेदन करेंगे उनको भी उपस्थित होना होगा। आगे देखिए। फिर ताकि उसका सत्यापन किया जा सके, यानी कि ताकि उसका सत्यापन किया जाएगा कि कौन है भाई, कौन आवेदन दे रहा है। आगे देखिए, बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा, बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप लोगों को देना होगा। इसी पर समान राशि भेजी जाएगी, यानी कि इसी पर आप लोगों को जो राशि मिलती है प्रत्येक महीने 2500 करके वो आप लोगों को भेजी जाएगी इसी पे, ठीक है। तो ये सब चीजें चाहिए। और देखिए, मैं एक चीज आप लोग को बार बार कह देता हूं, आपका जैसे कि हो गया क्या, आधार कार्ड आपका हो गया, राशन कार्ड आपका हो गया, बैंक पासबुक, इन तीनों चीजों को लेकर जरा सा आप लोग समझ लीजिए। यदि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, देखिए राशन कार्ड है तभी आप लोग आवेदन दे सकते हो मैया सम्मान योजना का। तो आधार कार्ड राशन कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड राशन कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ राशन कार्ड केवाईसी होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ राशन कार्ड में अगर एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आपका नाम वगैरह सारा चीज सही है या फिर नहीं है तो सबसे पहले उसको सुधारो। आधार कार्ड में भी सेम वही चीज देखना है, आपका नाम देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ देखो, आपका पता देखो, सारा चीज देखना है। मोबाइल नंबर अगर आपने ऐड नहीं किया तो मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। सबसे पहले वो सब चीजें को आप लोगों को क्लियर कर लेना है। उसके बाद बैंक खाता को लेकर समझिएगा। बैंक खाता को लेकर एक चीज आप लोगों को साफ साफ कह दिया है कि डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी अगर आपका चालू है तभी आप लोगों के खाते में राशि आएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगी। तो डीबीटी चालू कर लेना है। इसके साथ साथ कहा गया है कि आपका जो खाता है वो एकल होना चाहिए, यानी कि आपका पर्सनल खाता होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं चलेगा, ठीक है। ज्वाइंट खाता नहीं चलेगा, एकल खाता होना चाहिए। तो ये सब चीजों को जरा सा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि सोमवार से ही मतलब शनिवार से ही पैसा आना शुरू हो गया है। और जमशेदपुर की जो महिलाएं यानी कि पूर्वी सिंहभूम की जो महिलाएं हैं उन लोगों के खाते में शनिवार से ही पैसे मिल रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले से हो और अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो देखिए आज आप लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे 2500,
ठीक है, आज आप लोग के खाते में आ जाएंगे 2500, क्योंकि पैसा अभी जारी है, और बाकी जिलों में भी जल्द ही पैसा जारी कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिनों के अंदर में सभी जिलों में राशि आना शुरू हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि स्थापना दिवस से पहले सबको मिल जाएंगे नवंबर महीने की राशि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।